हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभी अभी आपका मैथमेटिक्स गणित का सेकेंड सिटिंग का एग्जाम कंडक्ट कराया है। उसका 1 से लेकर 100 तक ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे फेक यूट्यूबर आपको कुछ भी गलत प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ये ऑथेंटिक कोचिंग का चैनल है, बिहार का सेकेंड रैंक दिया है। यहाँ जो भी आपको आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक एक आंसर की सही है। ये सेट आपका कौन है तो देख लीजिए, ये आपका सेट है। आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेट आई है। जिनका सेट आई होगा वो डायरेक्ट मिलान करेंगे। दूसरे सेट के लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, वहां से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। सभी सेट में क्वेश्चन सेम है, केवल नंबरिंग इधर उधर किया है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को बोलते चलूंगा और उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा उसको भी मैं बोल दूंगा। वहां से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आप लोग का कितना सही हो रहा है, क्या नाम है, किस जिला से बिलोंग करते हैं, जरूर बताइएगा, जिससे हम लोग एनालिसिस कर पाए इस बार कैसा रहेगा रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। 39 ऑब्जेक्टिव हमारे गेस से आया हुआ है। जो भी छात्र गेस लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आगे अभी आपका सोशल साइंस का एग्जाम है, हिंदी का एग्जाम है, संस्कृत का एग्जाम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से गेस ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का 50 रुपया फी रखा गया है। फी पेमेंट करके डाउनलोड फाइल करके पढ़िए। बिहार का सेकंड रैंक दिया है, बिहार सेकंड टॉपर विकी कुमार हमारे गेस से ही पढ़ के सेकंड टॉप किए थे। उनका इंटरव्यू नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है तथा ए बी इक्वल टू ए सी, तो एंगल ए बी सी का मान पूछ लिया है। इन द गिवन फिगर बीओसी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड ए बी इक्वल टू ए सी, देन एंगल ए बी सी इक्वल टू, तो क्या होगा इसका मान, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए एंगल ए बी सी कहाँ हुआ, ये वाला आपका एंगल हुआ। एंगल ए बी सी का मान पूछा है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो इसका 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन यहाँ पर 2 कह रहा है, यदि d एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल पूछ लिया है। इफ d इज द डायमीटर ऑफ सर्किल देन इट्स एरिया विल बी। जो कल आपका रामबान क्लास शाम में प्रोवाइड कराए थे, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है, देख सकते हैं। तो आज शाम में और कल सुबह में सोशल साइंस का रामबान क्लास प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपका आंसर किया आया है, उसके बाद कब रिजल्ट आएगा, कब कॉपी चेक होगा, पूरा आपको सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है, यदि d एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 2 का आपका करेक्ट हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, पाई डी स्क्वायर बाई 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी पैरेलल बी सी, यदि ए डी बटा डी बी इक्वल टू। डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आई जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। 1/2 और AC इक्वल टू 27 सेंटीमीटर है, तो इसी का मान पूछ लिया है। देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपका कल सोशल साइंस का एग्जाम है, इसलिए पूरे बिहार में सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड कराते हैं कि आप अभी तुरंत आए एग्जाम देके आंसर की मिलान कर लीजिए और आगे का तैयारी शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि 1 घंटा में आंसर है कि मैं आपका टाइम बिना माने मतलब का लेके चल जाएंगे। बहुत सारे फेक यूट्यूबर कर रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे आपका टाइम जा रहा है। आप यहाँ से जल्दी मिलान कीजिए, क्योंकि जो परीक्षा हो गया उसमें समय देने का क्या मतलब है। आगे के लिए मेहनत कीजिए। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का मेन मोटो है, जितने भी छात्र यहाँ जुड़े हैं, सौरभ सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना होगा। हम लोग चाह रहे हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग का सबका फर्स्ट डिवीजन हो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपके छोटे भाई बहन को वीडियो पहुंचे। बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए सटीक आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे फेक यूट्यूबर को आप लोग शेयर करते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक कोचिंग का चैनल है, उसको आप लोग शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो यहाँ पर इसी का वैल्यू पूछ लिया है, इसी का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर इसी का वैल्यू अब होगा आपका 9 सेंटीमीटर। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 4 कह रहा है, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा, कितना होगा। डायरेक्ट फार्मूला है, देख सकते हैं। कोरोना काल में मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन आसान आने वाला, आसानी आ रहा है। तो 4 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, 4/3 पाई r³ घन इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन यहाँ पर 5 कह रहा है, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। जो आपका वहाँ पर जो समतल जमीन है वहाँ पर एक वर्टिकली आपका एक प्लेन ग्राउंड पर स्टैंड किया गया है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी पूछ लिया है। 5 का आपका करेक्ट हो जाएगा, 10 मीटर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, माध्य एक्स माध्यिका वाई और बहुलक जेड के बीच में संबंध क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। तो क्या संबंध होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू जेड माइनस वाई, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, 16 का मिलान चिन्ह पूछ लिया यहाँ पर। देखिए टैली मार्क ऑफ 16 इज, तो कितना होगा? 5, 10, 15, 16, कहाँ दिख रहा है? ये रहा, यहाँ पर आपका है। तो आपका यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 16 का टैली मार्क, 7 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 8 कह रहा है, यदि 0 डिग्री से थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है तथा साइन थीटा इक्वल टू वाई, तो कॉस थीटा का मान पूछ लिया है। तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, √1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 कह रहा है, किसका कथन यह है कि दो समान कोनिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। Whose statement is that the ratio of any of two corresponding side in two equiangular triangle, जो भी आपका इक्विएंगुलर ट्रायंगल होता है, जो आपका वहाँ पर पूछ लिया है कि इज ऑलवेज द सेम। तो किसने कहा था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। किसने कहा था कि दो समान कोनिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? तो ये थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, डियर स्टूडेंट, यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या पूछ लिया है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 132 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज, 10 का आपका करेक्ट हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 25, 20, 15 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। कह रहा है समानांतर श्रेणी में 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। 11 का आपका करेक्ट हो जाएगा, 7वां, ये 7वां पद है। 7th ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए देखिए सबसे पहले पूरे बिहार में आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 12 कह रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए आपका ए प्लस डी ए प्लस 2 ये तो है ही, ये तो डायरेक्ट उसका फार्मूला पे ही आ गया है, उसका डिफिनेशन पे ही आ गया है। ये वाला √2, √8, √18, √32 ये भी है। √0.3, 0.33 ये नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी पूछ लिया है। 13 का आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर 6 इकाई कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी 6 इकाई होगा इसका। कितना आप लोग का सही हो रहा है और जो भी यहाँ पर हम बता रहे हैं उसका आप लोग आंसर लिखते चलिएगा। और 7 नहीं तो 8 बजे आपको रामबाण वीडियो 1 और सुबह में 6 बजे आएगा रामबाण वीडियो 2 सोशल साइंस का। जो लोग अभी तक गेस नहीं लिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है, बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 4.5, 6.5 लाई। 14 में कौन में है? प्रथम में है, प्रथम पाद में। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है एब्सिस और ऑर्डिनेट का वैल्यू, तो यहाँ पर आपका प्रथम पाद में हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है, बिंदुओं 1, 3, -4 और B 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 3, -4 एंड B 1, 2 आर। 15 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2, -1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 15 का। चलिए क्वेश्चन 16 कह रहा है, मूल बिंदु से बिंदु P -a, -b की दूरी है। 16 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर √a² + b² कहाँ दिख रहा है? ये रहा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है, यदि बिंदुएं K, 2
-3, -4 तथा 7, -5 सरेंक हो तो k का वैल्यू पूछ लिया है, 17 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर -60 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 25:64 देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज। 18 का आपका करेक्ट हो जाएगा, 5:8 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 का आ रहा है यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8 है, 0,0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया है। इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या सही होगा। बहुत लोग इसका 24 इकाई करके आए हैं, इसका क्या सही होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिससे दूसरे छात्रों को पता चल सके। जो सौरभ सर के कोचिंग के स्टूडेंट हैं वो लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है त्रिभुज ABC में AB² = BC² + CA², तो एंगल सी का वैल्यू पूछ लिया है। 20 का करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण पूछ लिया है। 21 का करेक्ट हो जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 22 कह रहा है यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना कितना होगी, तो इसका कितना होगा 1 - P। कितना होगा 1 - P, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर पूछ लिया है। द रेंज ऑफ द डाटा, ये आपका जो भी डाटा यहाँ पर दिख रहा है इसका रेंज पूछा हुआ है, तो इसका कितना होगा कमेंट कीजिए। 69 होगा, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा यहाँ पर आपका दिया है L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 6L² वर्ग इकाई होगा, कहाँ दिख रहा है 24 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद जो भी प्रश्न भेजे हैं स्टूडेंट, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 कह रहा है दी गई आकृति में यदि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तो एंगल ACB की माप पूछ लिया है। कितना होगा कमेंट कीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 55 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग का कितना सही हो रहा है जरूर हमें बताइएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है 45 तथा 60 का मौसम पूछ लिया है। द HCF ऑफ 45 एंड 60 इज, कितना होगा कमेंट कीजिए। तो 31 का आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है बहुपद y² - 6y + 8 का घात पूछ लिया है। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल y² - 6y + 8 इज। 32 का आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए 2 होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 में बोल रहा है 0.7 रेकरिंग। कल रात में आपको जो मैथ का VBI वायरल कराए थे उसमें था ये क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसलिए रामबान वीडियो जरूर देखिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। हम 5-6 वीडियो नहीं लाते, हम 1-2 वीडियो ही लाते हैं और सोचते हैं कि अपने छात्रों का जितना हो सके मदद कर दें। क्वेश्चन 33 का है 0.7 रेकरिंग का वैल्यू पूछ लिया है। 33 का करेक्ट हो जाएगा, 7/9 7/9 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसका आपका 7/9 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 कह रहा है यदि fx = x³ - 5x² + 2x + 2 है तो f1 का मान पूछ लिया है। 34 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका 0 होगा वैल्यू। क्वेश्चन 35 कह रहा है π/3 क्या है, तो क्या है डियर स्टूडेंट, आपका एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं, कमेंट कीजिए। तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। 35 का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 36 कह रहा है द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग पूछ लिया है। 36 का आपका करेक्ट हो जाएगा, -3 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग का कितना सही हो रहा है जरूर मिलान कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जितना सही होगा उतना ही बिहार बोर्ड के आंसर की जो ऑफिशियल 1 महीना बाद आएगा उससे भी सही होगा, क्योंकि ऑथेंटिक कोचिंग का चैनल है, एक्सपर्ट टीचर इसको सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन 37 कह रहा है 8 डिग्री × 2 डिग्री का वैल्यू पूछ लिया है। 37 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 होगा।
क्वेश्चन 38 बोल रहा है वाई स्क्वायर इंटू 1/y+3 का यहाँ पर आपका वैल्यू पूछ लिया है। 38 का आपका क्या करेक्ट होगा, कमेंट कीजिए। तो y+3y² कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 38 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 कह रहा है यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 तो x तथा y का मान क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका x = 0 होगा, y = 0 होगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। 39 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है समानांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सारों अंतर पूछ लिया है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4। 40 का आपका करेक्ट हो जाएगा। 1/2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 कह रहा है यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया है। 41 में आपका क्या होगा, पाई कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिख रहा है πr² P/360। कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो यदि दो कोणों का अंतर यहाँ पर 50 है तो त्रिभुज का कोण कितना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो 42 में आपका होगा 20, 70, 90। कहाँ दिख रहा है, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो भी आपका दिए गए ट्रायंगल EFG में LM पैरेलल है FG का, तो एंगल E का वैल्यू पूछ लिया है। 43 का आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी 2.4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 कह रहा है यदि यहाँ पर आपका जो केंद्र है O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि एंगल ATB = 70 डिग्री, तो एंगल AOB का वैल्यू पूछ लिया है। 44 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी 110 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। टू टेंजेंट ड्रन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए गिवन सर्किल आर एलवेज क्या होता है, समानांतर होता है, पैरेलल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आपका T पैरेलल M, तो आपका यहाँ पर A का वैल्यू पूछ लिया। जो यहाँ पर आपका 3A + 60 डिग्री ये सब दिख रहा है, यहाँ पर जो A अननोन है A का वैल्यू पूछ लिया है यहाँ पर 46 में। तो A का वैल्यू क्या होगा आपका 20 डिग्री होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 46 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श की लंबाई कितनी होगी। 47 का करेक्ट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 48 कह रहा है 2 cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री का वैल्यू पूछ लिया है। तो 48 का आपका क्या करेक्ट होगा, इसका वैल्यू होता है 2। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श यहाँ पर आपका करते हैं। यदि PR = 4.5 सेंटीमीटर है तो PQ का वैल्यू पूछ लिया है 49 में, और PQ का वैल्यू होगा आपका कितना, उससे दुगुना, मतलब 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका 49 में। चलिए क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री। 50 का आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कॉसेक 30 डिग्री। क्वेश्चन 51 कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ लिया है। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। 51 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको बताना है 52 में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये वाला आपका 2 का स्क्वायर है, ये वाला 10 का है, ये है 4, 5, ये 9 हो जाएगा, तो बचा √17 आपका 52 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। इसमें आपका प्राइम नंबर पूछा है जो 1 से कटे और खुद से कटे और कहीं नहीं आए। तो 53 का क्या करेक्ट होगा 41। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 54 कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा पूछ लिया है। 54 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 1। क्वेश्चन 55 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कल आपको जो रामबान वीडियो लाए थे उसमें आपको बताए थे कि P/Q के फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वही आपका परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसमें से कौन नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो ये वाला आपका परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। 56 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 2p कहाँ दिख रहा है, डी में 2p यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57 कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 57 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 25/1600। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 कह रहा है बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 5y² - 14y + 8 विल बी। 58 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 14/5। क्वेश्चन 59 कह रहा है यहाँ पर एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी। 59 का क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा परिमेय होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा आपका अपरिमेय होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा। 59 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 60 कह रहा है बहुपद x² - 11 के शून्यक है। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 11 आर। 60 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी √11 - √11। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 61 में बोल रहा है दिए गए समकोण ट्रायंगल ABC में AB/AC का वैल्यू पूछ लिया है। 61 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी cos अल्फा। कितना, cos अल्फा, ऑप्शन बी 61 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है cos 90 - a का वैल्यू पूछ लिया। सीधा फार्मूला है, कल रामबान जो वीडियो लाए थे उसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन था। जो इंपॉर्टेंट क्लास का वीडियो ला रहे हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, मतलब वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। जो लोग अभी तक मैट्रिक का गेस्ट नहीं लिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 64 कह रहा है यहाँ पर cos 90 - a डायरेक्ट फार्मूला है, साइन ए होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट यदि a = 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान पूछ लिया है। 65 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन 66 कह रहा है यदि 3θ = 90 डिग्री तो cos थीटा का वैल्यू पूछ लिया है। 66 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए √3/2। क्वेश्चन 67 कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि पूछ लिया है। 67 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 44 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 68 की तरफ। 68 कह रहा है sec θ + tan θ × 1 - sin θ का वैल्यू पूछ लिया है। 68 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर cos θ के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन 69 कह रहा है यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ लिया है। 69 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट 9 tan स्क्वायर अल्फा - 9 sec स्क्वायर अल्फा का वैल्यू पूछ लिया है। 70 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी -9। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71 कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। 71 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी x² + 4x - 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अब 75 कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। कमेंट कीजिए। तो 75 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 2x² - 7x + 6 = 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 76 कह रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या पूछ लिया है। इफ द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज इंटरसेक्टिंग लाइन देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज। 76 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है सिर्फ एक ओनली 1। आप लोग मिलान करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 77 कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का सारो अंतर -2 है तो nवां पद आपका n है तो a17 - a13 का वैल्यू पूछ लिया है। क्या करेक्ट होगा,
-8 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 78 कह रहा है यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो सी का वैल्यू पूछ लिया है। क्या होता है सी? -b/a कितना होगा? -a/2b। कहाँ है? -a/2b ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 79 कह रहा है समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पूछ लिया है। 79 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 38 होगा। 80 कह रहा है वाई अक्ष का समीकरण पूछ लिया है। वाई अक्ष का जो आपका ये वाला ये x है, ये y है, y अक्ष का आपका समीकरण पूछ लिया है। तो क्या होगा? x = 0, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जल्द सोशल साइंस के रामबन वीडियो में मिलते हैं।